एक दफ़ा का जिक्र है कि लैला नामी एक नेकदिल लड़की अपनी जालिम सौतेली माँ और ख़ुद गरज सौतेली बहन के साथ रहती थी। वो लैला की खूबसूरती और मेहरबानी से हसद करती थी और एक दिन उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। लैला के पास अपनी कीमती सफ़ेद बत्तख के सिवा कुछ नहीं था, जो उसकी मरहुमा माँ का तोहफा थी। लैला की बत्तख को आम बत्तख ना थी, वो बेहद खूबसूरत थी। जो भी इसे देखता उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो जाता। लैला और बत्तख जंगल में पनाह की तलाश में निकल पड़े। लैला बेहद दुखी और मायूस थी। इसके पास न को आसरा था न ही ठिकाना। वो जंगल में भटक गई थी। एक दिन जालिम जादूगर की नज़र उन पर पड़ी। इसने उनका रास्ता रोक लिया। इसने लैला और बत्तख को कैद कर लिया। एक दिन जब लैला ने कैद से भागने की कोशिश की तो जादूगर ने गुस्से में आकर उसे एक सफ़ेद बत्तख में तब्दील कर दिया। अब दोनों बत्तखें एक खामोश जंगली तालाब में तैर रही थी। कुछ अरसे बाद एक ताजिर जंगल से गुजरा और उन बत्तखों को देखा। उनकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उसने उन्हें पकड़ लिया ताकि बाजार में बेच सके। सौदागर जब बाजार पहुंचा तो हर को बत्तखों की खूबसूरती की वजह से उन्हें खरीदना चाहता था। इत्तेफाक से एक वजीर यहाँ से गुजर रहा था। उसने देखते ही एक बत्तख खरीद ली ताकि बादशाह को तोहफे में दे सके। वजीर ने इसे ले जाकर जवाहरात से सजाया और बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया, जबकि दूसरी बत्तख यानी लैला दूसरे वजीर ने बादशाह के लिए खरीद ली। दूसरे वजीर ने भी अपनी बत्तख को हीरे जवाहरात से सजाया और बादशाह के सामने पेश किया। दोनों बत्तखें बेहद उदास थीं क्योंकि वो जुदा हो चुकी थी। दोनों बत्तखें बेखबरी में दोबारा मुत्तहिद हो गईं। जब बादशाह ने उन्हें महल के तालाब में रखवा दिया, महल के तालाब में दोनों बत्तखें रहने लगी, लेकिन लैला का दिल अपनी बदकिस्मती पर अफसुर्दा था। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादे के लिए एक शानदार तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जहां शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियां आएंगी ताकि शहजादा अपनी दुल्हन का इंतखाब करे। ये सुनकर लैला तालाब के किनारे रो पड़ी। इसके आंसू पानी में गिरे और अचानक एक जादुई जलपरी नमूदार हुई। जलपरी ने लैला के गम से मुतासिर होकर उसे एक खूबसूरत शहजादी में तब्दील कर दिया, मगर ये जादू आर्जी था। इसने लैला से कहा कि वो शाही तकरीब में जाए और अपनी तकदीर तलाश करे। तकरीब में लैला की खूबसूरती और नज़ाकत ने सबको मसहूर कर दिया, ख़ास तौर पर शहजादे को, जो इस पर दिलो जान से फरेफ्ता हो गया। लेकिन जैसे ही रात गुजरने लगी, जलपरी का जादू ख़त्म होने लगा। लैला महल से भाग गई ताकि कोई इसकी असलियत न जान सके और शहजादा गमज़दा रह गया। अगले दिन शहजादे ने अपने वालिद को अपनी पसंद के बारे में बताया। बादशाह के हुक्म पर हर जगह लैला को तलाश किया गया, लेकिन वो कहीं ना मिली। शहजादा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन शहजादा महल के तालाब के पास बैठा था कि इसकी नज़र सफ़ेद बत्तख पर पड़ी, जिसकी अफसुर्दा आंखें उसे इस पुरस्रार लड़की की याद दिला रही थी जिससे वो मोहब्बत कर बैठा था। शहजादा बत्तख के करीब गया और उसके आंसुओं को मोतियों की तरह चमकते देखा। जैसे ही शहजादा बत्तख के करीब गया, वो ये देखकर हैरान रह गया कि पानी में बत्तख की बजाय इस दिलफरेब हसीना का अक्स था जिसे वो शहर के कोने कोने में तलाश कर रहा था। शहजादा कभी बत्तख की दुखी आंखों की तरफ देखता और कभी पानी में इसका अक्स। लैला ने अपनी कहानी सुनाने की हिम्मत की और अपनी बदकिस्मती का राज शहजादे पर आश्कार किया। शहजादा लैला की कहानी सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और उसने इसे बचाने का अहद किया। बादशाह की इजाज़त से वो जादूगर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक लंबे और ख़तरनाक सफ़र के बाद शहजादे ने जंगल में जादूगर की पनाहगाह तलाश की। अपनी अक्ल और बहादुरी से इसने जादूगर को शिकस्त दी और उसके जादुई असा को तोड़ दिया, जो इसकी ताकत का मंबा था। जादू का असर ख़त्म हो गया और लैला दोबारा इंसान बन गई। लैला और शहजादा महल वापस आए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। शहजादी ने लैला को शादी के लिए प्रपोज किया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और जवाहरात से सजी बत्तख, जो अब आज़ाद थी, उनकी करीबी साथी बन गई। लैला की मेहरबानी और हिम्मत की बदौलत इसे खुशियों भरी जिंदगी मिली।